राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी, जहां पर एक पीड़ित 4 साल तक एक झूठे केस में परेशान होता रहा और 4 साल बाद कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा क्या कुछ मामला था और कैसे ये पूरा प्रोसीजर रहा? सर, एक्चुअली क्या था कि मेरी एक प्रॉपर्टी है द्वारका मोड़ उत्तम नगर में, जिस पे मेरे भाइयों ने, जिसमें मैं नाम खोलना चाहूँगा, उनका ज़रूरी है। ये राम अवतार वर्मा, राजीव वर्मा और ये भतीजा है हिमांशु वर्मा। उन तीनों ने मिलके मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा किया था 2021 में। अब उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा क्या नहीं, ये तो मैं पता नहीं, मेरे को आई डोंट नो कि भाई वो कब से ये षड्यंत्र रचना चाह रहे थे। मगर उन्होंने जो है ना, वो जब मैं अपने घर पहुंचा, जब कब्जा हो गया था, कब्जा होने के बाद में मैं अपने घर गया। घर जाने के बाद में उन्होंने एक एलिगेशन मेरे पे बहुत भद्दा लगवाया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। जिसके अंदर मैं क्या, समाज भी निंदा करता है कि मेरी सगी भतीजी जो मेरे भाई राम अवतार वर्मा की बेटी है, उसने मेरे पे बहुत गंदा भद्दा इल्ज़ाम लगाया, जिसमें मेरा भांजा भी मेरे साथ रहता था, जिसकी उसके ऊपर एक बहुत गंदा, जिसे हम कहते हैं कि छेड़खानी का, कपड़े फाड़ने का। जबकि उस बेटी का मैं खुद कन्यादान बोल चुका था और उस बेटी ने मेरे पे एक, मुझे बोलना भी नहीं आता, इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। मुझे 4 साल हो गए न्यायालय में इस चीज़ के लिए धक्के खाते हुए, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। मतलब मुझे बहुत हरासमेंट हुई। वैसे 4 साल का जो दौर रहा काफ़ी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। क्या-क्या इसमें परेशानी आई और किस-किस तरह से आपने इसका सामना किया कोर्ट से? मैंने जब मुझे न्यायालय ने बुलाया, मैं अपने समय के आधारित जो मेरे को समय मिला, मैं उस समय पे अपने न्यायालय में पहुंचा। पहुंचने के बाद में उपस्थिति दिखाई। बाकायदा मेरी जो एडवोकेट है रितु मुंजाल, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मुझे पूरा कोऑपरेट किया और मुझे बाइज्जत बरी कराया। ठीक है। रितु मुंजाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो एडवोकेट हैं। मैम इस मामले को किस तरह देखते हैं? झूठा मामला करवाया और 4 सालों का लंबा संघर्ष रहा, उसके बाद इनको जो इंसाफ मिल पाया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये 4 साल का संघर्ष ज़रूर हमने देखा है, लेकिन सत्य की जीत होती है, ये हमने महसूस किया है। न्याय प्रक्रिया चाहे लंबी हो या छोटी हो, लेकिन इसमें मैं एक एप्रिसिएशन देना चाहूँगी हमारी कोर्ट को। जो शिवांगी व्यास हमारी जज साहब हैं, उनकी कोर्ट में न्यायालय ने न्याय करते समय समय की पाबंदी को भी नज़र में रखा। ये मुकदमा चाहते तो 6 साल भी चल सकता था, 8 साल भी चल सकता था, लेकिन जिस दिन हमने डिफेंस एविडेंस क्लोज़ किया, सारे गवाह अपने पूरे किए, उसी दिन जज साहब ने हमें कहा कि आप आज ही इसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट कीजिए। और मैंने सिर्फ 10 मिनट का समय लेकर पूरी फाइल को उसी टाइम गो थ्रू किया, क्योंकि ये महिला कोर्ट का मैटर था। इसमें ऑर्डर शीट हमारे पास होती नहीं है, कोर्ट की ऑर्डर शीट आती नहीं है ऑनलाइन, सिर्फ हमारे पास चार्जशीट की कॉपी थी। तो मैंने इस ऑर्डर शीट सारी 10 मिनट में पढ़ी और मैंने आर्ग्यूमेंट किए, और जज साहब ने उसी टाइम उसी आर्ग्यूमेंट के बीच को कंक्लूड करने के दौरान हमें कहा कि मैं इनको बरी करती हूँ, आप अपने बेल बॉन्ड फर्निश कर दीजिए, जो कि एक श्योरिटी बॉन्ड दिए जाते हैं। 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है स्टेट को और दूसरों को अपील करने का। तो वो समय दिया और बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, और समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखा, वरना ये केस लंबा भी चल सकता था। तो न्यायालय की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो गई है, डिजिटल माध्यम से हम लोग कोर्ट में पेश हो सकते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को इस तरह से हमने आगे बढ़ाया। जब इस तरह के मामले आते हैं, मन में एक जहन में सवाल आता है कि 4 साल का लंबा संघर्ष इन्होंने झेला समाज में, और जहाँ रहते हैं उन लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में इस तरह के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो महिलाएं ज़्यादातर ऐसे केस में झूठी पाई जाती हैं। ऐसे महिलाओं के खिलाफ क्या कुछ एक्शन कोर्ट के द्वारा लेना चाहिए? मैंने वही आपको बताया सर, आईपीसी की धारा 193 और सीआरपीसी की धारा 195, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 आईपीसी मानहानि के दावे, क्रिमिनल डिफेमेशन के दावे को आगे करते हैं। और इसमें 193, 195 के तहत हम लोग कोर्ट में जाकर कंपनसेशन की और सज़ा की डिमांड कर सकते हैं, और वो इनको 100% मिलेगी। लड़की को, उसके परिवार वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, कानून में प्रावधान है, और उस पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हम एक सवाल ये भी रहेगा कि जब इन पे कार्रवाई की जा रही थी 4 साल के दौरान, क्या क्या धारा इन पे लगाई गई थी और क्या कुछ मुकदमा इन पे सर, इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 बी और 451, 453 और 34 आईपीसी, यानी कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करना, उसके कपड़े फाड़ना, उसको निर्वस्त्र करना, उसकी मोडेस्टी को चैलेंज करना, आउटरीच करना, और घर में घुसना, ताले तोड़ना, घर के अंदर घुस के उसकी छाती पे हाथ मारना, उसके साथ गलत तरीके से पेश आना, और साथ में ये गलत इंटेंशन
कॉमन इंटेंशन दोनों एक्यूज की दिखाई गई थी इसमें। लेकिन सारे सबूतों को जब हमने कोर्ट में एनालाइज करवाया, लड़की के द्वारा जो बयान दिए गए, लड़की की ने पेन ड्राइव भी एक पेश की थी कोर्ट में, और उसके हमने भी एक पेन ड्राइव दी थी। लड़की ने जो पेन ड्राइव दी थी उसमें काफ़ी सारी टेम्परिंग थी, अपनी आवाज़ को दबाया गया था, तो हमने वो कोर्ट में साबित किया। जब उसकी गवाही आई तो गवाही टूटी उसकी, उसमें क्लियर आया। और जो पेन ड्राइव हमने कोर्ट में जमा कराई थी अपने क्लाइंट की तरफ से, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी, लांबा साहब एडवोकेट हैं, पीके लांबा, आर के लांबा साहब एडवोकेट है। उनके चैम्बर में बैठकर लड़की और उसका पूरा परिवार इस षड्यंत्र की प्लानिंग कर रहे थे। और जब आर के लांबा साहब उसमें ये कह रहे हैं कि आप ऐसे एलिगेशन मत लगाना जिससे कि आपको कल को लड़की की शादी भी करनी है। और ये इस जजमेंट में आया है। जजमेंट का पैराग्राफ नंबर मैं आपको बता देती हूँ, जो ये कहता है कि आर के लांबा वकील साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी मदद से है ये सारा षड्यंत्र रचा गया और ये झूठा केस गढ़ा गया। पुलिस को भी गुमराह किया गया, कोर्ट को भी किया गया, इसलिए ये इनको सजा भी मिलेगी और इनको मानहानि का कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, इस मामले पर सुपरविजन जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट सर, कैसे देखते हैं इस मामलों को? लगातार इस तरह के झूठे मामले ज़्यादातर देखे जा रहे हैं समाज में। इस तरह के मामलों में ये तो तय है कि एक न एक सत्य की जीत होती है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा सत्यमेव जयते। और ये बड़ा ही असहनीय हो जाता है जब एकदम विश्वास रखने वाले आदमी पर घर का मेंबर अगर वही आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए तो आदमी के लिए एकदम टूट जाता है। समाज में हर जगह उसे हर आदमी को जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। वैसा ही हमारे राकेश जी के साथ भी हुआ, क्योंकि इनका इंटेंशन कुछ भी नहीं था, एक ही घर में रह रहे, घर के बच्चे थे, सब था, लेकिन अचानक उन्होंने उस बच्ची का दिमाग ख़राब करके और उसके झूठे कहलवा के इस तरह का मुकदमा डाल दिया। और न्यायालय को और हम लोगों को तो पहले ही पता था कि अल्टीमेटली इनको बरी हो जाना है इस केस में, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस तरह के मामले ज़्यादातर झूठे पाए जाते हैं, कोर्ट का समय व्यर्थ जाता है, जो विक्टिम है उनका पैसा बर्बाद जाता है, बाइज्जत बरी तो कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए? किस तरह के जुर्माना? प्रोविज़न भी है, कंपनसेशन भी है और सारा कुछ है। कभी अगर ऐसा झूठा केस है आप उनके खिलाफ मानहानि डालिए, क्रिमिनल डालिए, चाहे सिविल डालिए और कंपनसेशन भी लीजिए। इवन इसमें DLSA में भी प्रोविज़न है कि भाई अगर साबित हो जाता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप सही है, तो आपको कंपनसेशन भी स्टेट कंपनसेशन देती है। तो देखिए, ये मामला मोहन गार्डन थाना क्षेत्र का था, जहाँ पर जो पीड़ित है वो 4 साल तक कोर्ट के दरवाजे चप्पलें घिसता रहा और अपनी गुहार लगाता रहा, लेकिन बावजूद 4 साल बाद ये तय होता है कि वो आरोपी नहीं है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे आरोपी के खिलाफ जो मानहानि का केस है वो दर्ज कर दिया गया है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।